अब मैं बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ अपने इलाके के आलिम दीन और मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के शानदार मुदर्रिस और शानदार जो है मुक़र्रिर और अल्हम्दुलिल्लाह लिखने पढ़ने का जो जज्बा है, हम सब मिल के दुआ करें अल्लाह पाक इस जज्बे को दिन ब दिन तरक्की से नवाजे। मुफ्ती जुनैर साहब तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सबको महसूस फरमाएं। हजरत मौलाना मुफ्ती जुनैर साहब कासिमी मुदर्रिस मदरसा मिफ्ताहुल उलूम गंज मुरादाबाद जिला उन्नाव। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व सनदना व हबीब व इमामना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला। उतर कर हिरा से सूए कौम आया, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। स्टेज पर जलवा फरोज हजरात अकाबिर उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीन बज़्म और पर्दा नशीन ख़वातीन मेरी माँ और बहनों, आज का ये अज़ीम शान और पुरबहार इजलास जो जलसे शुहदा इस्लाम मुअज़्ज़मत सहाबा के उन्वान से मुनक़िद हो रहा है, ये इजलास आज से नहीं कमोबेश 14 साल से तसलसल के साथ इसी सरजमीन पर मुनक़िद हो रहा है। खुशकिस्मत हैं और खुशबख्त हैं वो नौजवान जो इस मेहनत को जारी किए हुए हैं। और जब तक ये सहाबा की मोहब्बत और सहाबा की अज़मत हमारी रगों में रहेगी, इंशाअल्लाह ये शुहदा इस्लाम के इजलास यूं ही मुनक़िद होते रहेंगे। और जहाँ तक सहाबा से अज़मत और सहाबा से मोहब्बत का ताल्लुक़ है, वो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें ये पैगाम मोहब्बत दे करके गए हैं कि जो हमसे मोहब्बत करे वो मेरे सहाबा से मोहब्बत करे। अलगरज सहाबा की एक तारीख है। आज की इस महफिल के अंदर इन दोनों मौजूद आज से हट करके जो आयत करीमा तिलावत की है, उस आयत की रोशनी में सिर्फ 2-3 बातें अर्ज करनी है। कुरान पाक की अज़ीम शान आयत हम और आप अक्सर खुतबे निकाह में पढ़ते हैं। खुतबे निकाह का अजीम मकसद हमारे सामने होता है, लेकिन उससे कहीं बढ़ करके बारी ताला ने इस आयत के अंदर जो पैगाम हमें और आपको मिलता है उनकी जानिब से, और मुफस्सिरीन जो इसकी तशरीहात करते हैं वो एक लंबी तफसीर है। इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है और मुल्क के अंदर जो मौजू है, बिलखुसूस जिस जमात से हम ताल्लुक़ रखते हैं, अहले सुन्नत वल जमात की ज़ेली तंजीमात जितनी हैं, उनका जो ताल्लुक़
ताल्लुक है और उनका जो मिशन है, उस मिशन के तहत आज ये गुफ्तगू होगी। कुरान पाक की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, खुलासे के तौर पर दो बातें अर्ज हैं। एक बात तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह निज़ाम तालीम में मर्द और औरत को यकसा रखा है, इसी तरह निज़ाम तख्लीक के अंदर भी मर्द को और औरत को यकसा रखा है और दोनों का हुक्म बराबर दिया गया है। तालीम का हुक्म भी औरतों को है और तालीम का हुक्म भी मर्दों को है। ऐसा नहीं कि तालीम से औरतें मुस्तस्ना हैं और तालीम और मर्द उसके अंदर दाखिल हैं। कुरान पाक की ये आयत हमें 4 तरह के पैगाम देती है। पहला पैगाम ये है कि नस्ल की तरबियत किस तरह हो, आने वाली जो नस्ल है, पैदा होने वाली जो नस्ल है, घरों के अंदर जो अफजाइश है, औलाद की जो नेमत है, इसकी तरबियत किस तरह हो। कुरान पाक की आयत पहला पैगाम देती है। दूसरा पैगाम इस आयत से हमें ये मिलता है कामयाब औरत का किरदार क्या है और कामयाब औरत कहाँ तक हमें ले जा सकती है। तीसरा किरदार इस आयत का ये है कि मौजूदा तालीमी निज़ाम क्या हो, मौजूदा तालीमी सिस्टम क्या हो, और जो तालीमी निज़ाम हमने और आपने नाफिज किए हैं उसका सही माहसल क्या है। और चौथा किरदार इस आयत का ये है इस्लाम और औरत। ये एक ऐसा उन्वान है कि जिस पर उलमा इकराम घंटों बयान करें तो बात मुकम्मल नहीं होगी। ये 4 अनावीन और ये 4 माहसल गुफ्तगू का कुरान पाक हमें बयान करता है। पहली बात, नस्ल की तरबियत जभी होगी जब हमारे और आपके घर में औरत तालीम याफ्ता होगी। नस्ल की तरबियत जभी होगी जब हमारे और आपके घर के अंदर माँ कुरान पाक से और दीन से वाबस्ता होगी। कुरान से वाबस्ता नहीं, दीन से वाबस्ता नहीं, नस्ल की तरबियत नहीं हो सकती है। वही अय्यूबी, वही सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए थे, वही इमाम अबू हनीफा पैदा हुए थे और किबार औलिया, किबार ताबिईन, किबार सहाबा की जमात हमारे सामने है। सबका किरदार यही है कि उनकी माओ ने ऐसी तरबियत की थी कि जहाँ नस्लों ने उनको आजमाया और आजमा करके देख लिया, बारी ताला ने उनको जबरदस्त इनाम से नवाजा। यह है इस्लाम के अंदर नस्ल की तरबियत। दूसरी बात यह है कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत की है, खुतबे निकाह के अंदर ये आयत पढ़ी जाती है, लेकिन मकसद अब तक हमारे सामने वाज़ेह नहीं हुआ है कि जो औरत हमारे घर के अंदर आ रही है, जिस मर्द का निकाह जिस औरत से हो रहा है, वो औरत कहाँ तक कामयाब औरत कहलाने वाली है, वो औरत कहाँ तक बामुराद औरत कहलाने वाली है, उसकी खूबियाँ क्या हैं, उसके औसाफ क्या हैं, उसके खसाइल क्या हैं, उसकी आदतें क्या हैं। जब वो घर के अंदर ब्याह कराती है तब जाकर के सही किरदार मालूम होता है। कुरान की आयत ये हमें बताती है जिस औरत के अंदर खशियत होगी, जिस औरत के अंदर तकवा होगा और जिस औरत के अंदर पाकीज़गी होगी, जिस औरत के अंदर इफ़्फ़त होगी, जिस औरत के अंदर इस्मत होगी, अल्हम्दुलिल्लाह वो औरत कामयाब औरत कहलाएगी। लेकिन ये जभी होगी जब वो हमारी बहन और हमारी माँ कुरान पाक से और तालीम से वाबस्ता होगी। खाकसार का इस वक्त मिशन यही है और खाकसार की इस वक्त तहरीक यही है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी गुफ्तगू हो रही है यही माहसल की तालीमी निज़ाम और औरत को मुआशरे का सही हक और औरत का सही किरदार और औरत को सही जिम्मेदारी क्या दी जाए ये उसको बताया जाए। तीसरी बात यह है कुरान पाक की आयत हमें बताती है मौजूदा तालीमी निज़ाम का जो ढांचा है हमारे और आपके सामने सबके है। दोस्तों, नाराज न होना, कसूरवार हम दूसरों को कब तक ठहराते रहेंगे, कब तक कहेंगे हमारे पड़ोस की लड़की ठीक नहीं है, कब तक हम ये कहते रहेंगे कि हमारे महल्ले से लड़की फरार हो गई, कब तक हम ये कहते रहेंगे कि हमारी बहन मुर्तद हो गई। हमने उसके लिए कौन सा लाहे अमल तैयार किया, कौन से हमने उसके लिए जमीन हमवार की, कौन सा हमने उसके लिए मदरसा तामीर किया, कौन सा हमने अपना स्कूल बनाया, कौन सा हमने अपना
अपना कॉलेज खोला। बताओ पूरे जिला उन्नाव के अंदर कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो मुसलमानों के हों और उनका निज़ाम तालीम मखलूक न हो। कितने ऐसे दीनी मदारिस हैं जिन्होंने अपनी बहनों के लिए सोचा हो, अपनी माओ के लिए सोचा हो। हाँ, उलमा कसूरवार इस बात के जरूर हैं, बहन मुर्तद हो रही, जमीयत उलमा उन्नाव उसके लिए प्रोग्राम मुनाकिद कर रही है, मुबारकबाद मुस्तहिक हैं। लेकिन जमीनी काम कैसे होगा, जमीनी सतह पर काम कैसे होगा, उतर कर कैसे काम होगा, मैदान में आना होगा, सुनना पड़ेगा, खरी खोटी आपको कही जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन इर्तिदाद से तो हमारी बहन बच जाएंगी। इर्तिदाद जैसा अजीम फितना, इतना बड़ा, एक नहीं दो नहीं, कैसे कैसे वाक़िआत हो रहे हैं और कैसे कैसे घराने से वाक़िआत सुन करके हम और आप रोंगटे खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये फितना रुकने वाला नहीं है, रुकेगा जब हम और आप मिल करके उनका तालीमी मनहज, उनका तालीमी निज़ाम कायम करेंगे। एक बहन वो आलिमा बन करके आती है, हम उसकी जिम्मेदारियां उसको कहाँ सौंपते हैं। एक बहन वो फारिगा हो करके आती है, उसको हम कहाँ बताते हैं कि तुमको अपने महल्ले में अपनी बहनों को किस तरह जोड़ना है। ये काम तो हम नौजवानों का और हम उलमाए किराम का है। अगर इनको एहसास दिलाया जाए, आए मेरी बहन तुमने 6 साल लगाए हैं, 7 साल लगाए हैं, 8 साल लगाए हैं, अब तुमको एक नहीं दो नहीं 100 बहनों को तैयार करना है, 100 बहनों को कुरान पढ़ाना है, 100 बहनों को आलिमा बनाना है। फिर देखिए इंशाअल्लाह जिस तरह ये आज हमारे और आपके सरों पर टोपियां नजर आ रही हैं, ऐसे ही हमारी बहनों के सरों के ऊपर दुपट्टे नजर आएंगे। लेकिन ये फितना जब ही खत्म होगा जब हम और आप सर जोड़ करके बैठेंगे। कुरान पाक का ये पैगाम बहुत वाज़ेह है। कुरान ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़ालिमीन नारा। जिसका जी चाहे ईमान लेकर के आए और जिसका जी चाहे वो कुफ्र को इख्तियार कर ले। बारी ताला ने ऐसे लोगों के लिए आग को तैयार कर रखा है। कुरान की आयत हमने जो आपके सामने तिलावत की, उसमें चौथा पैगाम ये है कि इस्लाम और औरत ये दो ऐसे उन्वान हैं और दो ये ऐसे रिश्ते हैं। इस्लाम का ताल्लुक औरत से, औरत का ताल्लुक इस्लाम से एक ऐसा मजबूत रिश्ता है, दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते हैं। आप सीरत को पढ़िए, अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार देखिए आप। 40 साल की उम्र है, 25 साल के पैगंबर इस्लाम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है, लेकिन पैगाम भेजती हैं क्योंकि पैगंबर की इफ़्फ़त, पैगंबर के अखलाक, पैगंबर की तालीम और पैगंबर की शान को देख करके उनके पास आप रिश्ता भेजती हैं। क्या ये आज नहीं हो सकता है कि हमारी बहनें क्या आज अपने भाइयों को ये पैगाम नहीं भेज सकती हैं? उन्होंने आपको मजीद देख करके, आपके अखलाक को देख करके तिजारत के लिए आपको आगे बढ़ाया, आपके साथ वो मामला किया कि एक औरत जब मर्द आहिन बन करके खड़ी हो जाती है अपने शौहर के साथ, तो वो शौहर जिंदगी में नहीं बल्कि अर्श की कामयाबी को चूमता है, जमीन पर नहीं जमीन से सुरैया पर पहुंच जाता है और वो सब कुछ देखता है जो उसको देखना चाहिए। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक की आयत करीमा और आज का ये कीमती इजलास हम आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि हम और आप इंशाअल्लाह ये 4 चीजें लेकर के जाएंगे। एक नस्ल की तरबियत, कामयाब औरत, मौजूदा तालीमी निज़ाम, इस्लाम और औरत, ये 4 पैगाम हैं। इंशाअल्लाह हमें और आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। बारी ताला हमारी इन गुजारिशात को कबूल फरमाए और जलसे को कामयाब बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।